पृथ्वी, तुम हमेशा घूमती क्यों रहती हो? तुम्हारी वजह से मुझे भी घूमना पड़ता है। मैं रुक जाती लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम मेरे लिए 5 सेकंड भी नहीं रुक सकती? अरे क्या हो जाएगा अगर तुम 5 सेकंड भी रुक गई तो देखो। नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है और अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसको परिक्रमण गति कहते हैं और इससे सीजन चेंज होते हैं। जबकि जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं और इससे दिन और रात चेंज होते हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूर्णन गति करती हुई 1000 माइल्स पर किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, यानी कि आधा किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। लेकिन क्या हो अगर धरती अपनी एक्सिस पर 5 सेकंड के लिए ही सही लेकिन घूमना बंद कर दे? क्या ऐसा संभव भी है? क्या इन परिस्थितियों से कोई बच भी पाएगा? क्या धरती जब 5 सेकंड बाद घूमना शुरू करेगी तब धरती जीने लायक बचेगी भी या नहीं? आइए समझते हैं कि धरती अगर 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद करेगी तो सभी चीजें पूर्व की दिशा की तरफ उड़ना शुरू कर देगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक कार है जो आधा किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अगर वो एकदम से ब्रेक लगाए तो उसके अंदर बैठे सभी व्यक्ति और सभी चीजें आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। ऐसे ही कुछ हाल होगा पृथ्वी का भी। धरती अगर घूमना बंद करती है तो इससे हमारे वजन पे भी प्रभाव पड़ेगा। हमारा वजन 0.3% से इंक्रीज हो जाएगा और हमारी धरती के साथ साथ हमारा वायुमंडल भी घूम रहा है। अगर धरती रुक भी जाए फिर भी वायुमंडल घूमते रहेगा और इस वायुमंडल के घूमने के कारण इतना तीव्र तूफान आ सकता है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तूफानों की स्पीड होगी 1600 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। आज तक के आए सबसे तीव्र तूफान F5 टोर्नेडो जिसकी रफ्तार थी 511 किलोमीटर पर हावर और ये इससे कहीं ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा है। तो इसकी तीव्रता काफी तेज होगी और जब ये तूफान आएगा तब ये धरती की क्रस्ट तक को फाड़ के ले जाएगा। ये इतना खतरनाक होगा कि धरती पे मौजूद सभी बिल्डिंगें इससे गिर सकती है। धरती के घूमने के कारण धरती के अंदर मौजूद जो लिक्विड लोहा है वो भी घूमता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिससे धरती का एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर धरती घूमना बंद कर दे तो इसके अंदर मौजूद जो मेल्टन लोहा है वो भी घूमना बंद कर देगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से हमें बचाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो वो चार्ज पार्टिकल और कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ में एंटर कर जाएगी, जिससे कि सभी चीज़ें जलना शुरू हो जाएगी। जब धरती घूमना बंद करेगी तब 5 सेकंड के लिए तब जो इक्वेटर की तरफ जो पानी है वो पोल्स की तरफ जाने लगेगा। लेकिन जब 5 सेकंड बाद जब धरती वापस से घूमना शुरू करेगी तब वो पानी वापस इक्वेटर की तरफ आने लगेगा, जो कि काफ़ी खतरनाक सुनामी का रूप ले लेगा। और ये सुनामी और ये पानी का बहाव इतना तेज होगा कि ये एक बार फिर पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अरबों सालों तक ऐसा कुछ होने की कोई संभावना ही नहीं है। इन परिस्थितियों में कुछ मात्र लोग ही बच पाएंगे। फर्स्ट जिनके सबसे कम चांसेस है वो है कि जो अंडरग्राउंड बेस बना के रह रहे हैं वो बच सकते हैं, और जो लोग पोल्स पे रह रहे हैं उनके मिड चांसेस है, क्योंकि पोल्स पर इनका प्रभाव, इन परिस्थितियों का प्रभाव कम होगा। और थर्ड है हायर चांसेस, वो है एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से बाहर है तो उनको पृथ्वी के घूमने ना घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब होने के बाद धरती जीने लायक बचेगी नहीं, फिर उन लोगों के बचने ना बचने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उन पर वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।